हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस, आज काफ़ी दिन हो गए थे और मैंने अपनी आईब्रो नहीं बनवाई थी। मैंने अपनी आईब्रो करवा चौथ पे बनवाई थी। तो मैं आज आई थी भाभी के घर आईब्रो बनवाने के लिए। तो काफ़ी दिन हो गए थे, मैं भाभी के घर करवा चौथ में आई थी, तब से मैं नहीं गई थी। तो मैंने सोचा इसी बहाने भाभी के घर भी हो आएंगे और भाभी से आईब्रो भी बनवा लेंगे। तो भाभी आईब्रो बना रही थी और उधर हमारी मम्मी, सासू माँ और दादी यानी कि भाभी की सास दोनों लोग बातचीत कर रही थी ऐसे अपने आपस में। और हम लोग यहाँ पर आईब्रो भी बनवा रहे थे और एंजॉय भी कर रहे थे। हंसी मजाक भी बहुत हो रहा था। तो ये देख सकते हैं, हम मजाक भी कर रहे हैं और आईब्रो भी बनवा रहे हैं। तो इन्होंने पहले मेरी आईब्रो में पाउडर लगा दिया था ताकि मुझे लगता बहुत है। और वैसे तो मैं बहुत ही कम अपनी आईब्रो बनवाती हूँ। तो आज मुझे लग रहा था कि मेरा फेस कुछ अच्छा नहीं लग रहा है और मैं मेकअप भी जब कभी करती थी ना तो मेरा फेस एकदम नहीं अच्छा लगता था। तो आज मैंने भाभी से कहा आज मेरी आईब्रो बना दो तो थोड़ा मेरा फेस भी अच्छा लगे, क्योंकि जो मैं वीडियो डालती हूँ तो मेरा फेस अच्छा नहीं आता है, बहुत बेकार फेस आता है। तो इसी वजह से मैं चली आई थी भाभी के घर अपनी सासू मॉम के साथ और यहाँ पर आईब्रो बनवाने लगी थी। तो पहले भाभी ने हमारी आईब्रो बनाई, उसके बाद में मेरे फोरहेड में भी बहुत ढेर सारे बाल भी निकल आए थे। तो उन्होंने फिर फोरहेड भी बनाया और अपर भी बनाई। तो हमारे कई जगह बाल थे और मेरी नाक के अंदर भी बाल निकले थे, तो वो नाक के बाल भी साफ़ कर रही थी। तो सभी चीज़ें पहले तो आप देख सकते हैं, अभी तो हमारा आईब्रो का ही शेप दिया जा रहा है, ये देखिए। और ये भाभी हमारे परिवार की हैं, बहुत अच्छी आईब्रो बनाती हैं, ये देखिए। तो इन्होंने पार्लर सीखा हुआ है, तो जब कभी मुझे आईब्रो बनवाना होता है तो मैं इन्हीं से बनवाती हूँ, क्योंकि मैं पार्लर बहुत कम जाती हूँ। यहाँ का जो हमारे ससुराल में जो पार्लर है ना, बहुत बेकार पार्लर है, कोई अच्छी आईब्रो बना ही नहीं पाता है हमारे मन की। तो हमारे मन की आईब्रो ही भाभी ही बना पाती हैं, तो हम हमेशा इनके घर आते हैं भाभी के घर आईब्रो बनवाने के लिए। तो आज मैं करवा चौथ में आई थी, करवा चौथ से अब मैं आई थी आईब्रो बनवाने। तो काफ़ी दिन भी हो गए थे, तो मैंने सोचा चलो आज बनवा ही लेते हैं फाइनली। मैं सैटरडे को आने वाली थी, पर भाभी लोग चली गई थी नीमसार मंदिर घूमने के लिए। तो फ़ोन आया था कि हम लोग नीमसार जा रहे हैं, तो आज नहीं आना। तो फाइनली आज दिन है संडे और आज मैं आ ही गई इनके घर आईब्रो बनवाने के लिए। तो देख सकते हैं, मैं पकड़ रही थी और भाभी बार बार मुझसे कह रही थी टाइट पकड़ो, टाइट पकड़ो, टाइट पकड़ो। तो मुझे ये भी बनवाना भी था और बार बार शीशे में देखना भी था कि देखे मेरी आईब्रो पतली तो नहीं हो जा रही हैं, क्योंकि ऑलरेडी मेरी आईब्रो बहुत पतली हैं। तो मैंने भाभी से बोला था कि हमारी ज़्यादा पतली भी मत कर कीजिएगा और जैसी है वैसी रखिएगा। तो थोड़ी मेरी आईब्रो सीधी भी है और मैं चाहती हूँ सीधी नहीं, हमें आईब्रो थोड़ी सी उठी पहाड़ वाली अच्छी लगती है। तो हमारी आईब्रो सीधी है, तो इन्होंने कोशिश तो बहुत की कि हमारी आईब्रो एकदम सीधी ना बने, और पर शेप जैसा होता है ना वैसा ही है। तो हमारी आईब्रो तो बन चुकी थी, फिर मैंने यहाँ पर भाभी से अपर भी बनवाना शुरू कर दिया। भाभी ने कहा तुम्हारे अपर में बाल बहुत निकले हुए हैं, तो लाओ तुम्हारा अपर बना दे। तो यहाँ पर मैंने अपर भी बनवा लिया था और जब मैंने फोरहेड, अपर और थ्रेडिंग बनवाया तो फाइनली मेरा फेस वाकई में बहुत अच्छा लग रहा था। तो इन्होंने मेरे अपर में पाउडर लगा दिया था, तो मेरी मूंछें भी बन गई थी। और जो भाभी मेरी वीडियो बना रही थी, यानी भाभी की देवरानी वीडियो बना रही थी, तो वो मतलब हंसा रही थी। तो मैं सोच रही थी कि मैं हंस ना दूँ तो हमारा ये आईब्रो भी लग जाए। मेरे बहुत तेज़ नाक वाले बाल में लग गया था, तो मैं उलझ पड़ी थी। तो वही मैं सोच रही थी कि क्या मतलब कैसे, मुझे सबसे ज़्यादा पता है दिक्कत कब होती है। हम आईब्रो तो बड़े आराम से बनवा लेते हैं, बट हम अपर बनवाने में बहुत मुझे दर्द होता है, बहुत ही ज़्यादा लगता है, क्योंकि अपर हमसे बनवाने में बहुत तकलीफ़ होती। तो अपर बनवाते हैं तो बड़ी मुश्किल में हम कहीं अपर बनवा सकते हैं,
क्योंकि जब मेरी शादी हुई थी तब मैंने अपनी अपर बनवाई थी। मैं कभी भी अपर नहीं बनवाती थी। शादी के बाद जब मैंने अपर बनवाई ना तो मेरी अपर निकलने लगी थी, तो इसलिए मुझे अपर भी बनवानी पड़ती है जब कभी भी मैं वैसे तो मैं खुद बना लेती हूँ आईब्रो, क्योंकि मैंने खुद का भी पार्लर सीखा हुआ है। पर हम दूसरे की बना लेते हैं, अपनी तो आईब्रो तो नहीं बना पाते, बट अपर और फोरहेड तो अपने हाथों से ही कर लेते हैं। तो आईब्रो तो नहीं बन पाती, क्योंकि आईब्रो को दोनों हाथों से पकड़ना होता है, इसलिए आईब्रो तो बनवाना ही पड़ता है। और मैं हमेशा अपनी सासू माम की तो आईब्रो अपने घर ही पर बना देती हूँ, और परिवार में भी सभी लोग आते हैं आईब्रो बनवाने, तो मैं उनकी सबकी भी बना देती हूँ। बट अपनी आईब्रो मैं नहीं बना सकती, क्योंकि अपनी आईब्रो पकड़ने वाला कोई नहीं होगा, और अपनी आईब्रो अपने आप से नहीं बनेंगी। अपर तो अपने आप से बन भी जाती है और फोरहेड भी बन जाता है, बट आईब्रो नहीं बनती। तो इसीलिए मुझे आईब्रो बनवाने के लिए भाभी के घर आना पड़ा, और भाभी ने मेरी आईब्रो बनाई। उसके बाद में सभी ने खूब अच्छे से एंजॉय किया, और उसके बाद हम लोग शाम हो गया था, तो फिर हमारी आईब्रो बन गई थी। अब जो भाभी की देवरानी है तो उन्होंने सोचा कि चलो अब बना ही रही हैं तो चलो हम भी बनवा लेते हैं, तो उनकी भी हम आईब्रो भी आपको दिखाएंगे, बना रही हैं भाभी। तो फाइनली मेरी सारी आईब्रो बन चुकी हैं। अब यहाँ पर आ गई थी भाभी की बारी, यानी कि भाभी की देवरानी जो बना रही हैं, इनकी देवरानी है। तो मैंने इनसे बोला कि आप आईब्रो बना रही हैं, आप अपने बाल खोल लीजिए। तो मैं आपकी भी वीडियो बनाने जा रही हूँ, क्योंकि आपका भी फेस वीडियो पे आ जाएगा कि आप आईब्रो बना रही हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं भाभी आईब्रो बना रही थी, और उनकी देवरानी बनवा रही थी। तो मैंने सोचा कि लाओ इनकी भी बनाते हुए खींच लें, देखें इनको लगता है कि नहीं ये उलझती है कि नहीं। तो बट ये तो बड़े चाव से बनवा रही थी, क्योंकि मैं आईब्रो बनवाती बहुत कम हूँ, तो मुझे बहुत लगता है, इनको तो नहीं लग रहा है, ये तो बड़े आराम से बनवा भी रही हैं। और इनकी आईब्रो तो बहुत अच्छी थी, इनकी आईब्रो काफ़ी मोटी थी। तो गाइस देख सकते हैं इनकी आईब्रो भी बन रही हैं। तो अभी इनकी एक आईब्रो पूरी नहीं बनी है, और जब दूसरी आईब्रो बन जाएगी तो मैं आपको पूरी वीडियो दिखाऊंगी। तो गाइस अगर आपको हमारा ये आज का ब्लॉग पसंद आए तो वीडियो को स्किप नहीं करिएगा, वीडियो को पूरा फुल वॉच करिएगा, पूरी वीडियो देखिएगा। और फाइनली इनकी दूसरी आईब्रो भी बन रही है। तो वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। मिलती हूँ आपसे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।